ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो इस वक्त जुड़ रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे। और यूट्यूब पे भी बहुत जनों ने देखा है, तो सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो हम क्या ले रहे हैं अभी, सबको पता है ना। तो जैसे कि पावर बुक चालू है, और पावर बुक से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दीदी आज तव्हांजो का विच जो में अचनि खपेव न फोटू। फोटू बीच में आना चाहिए आपका। ओके ओके ओके, ठीक है। यस। यस। तो अभी यहाँ पे हम जैसे कि आगे बढ़ते हुए, रोंडा बन का जो बुक हमने लिया है पावर्ड का, तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो लिया था भावना के ऊपर, कि हर चीज का संबंध आपके एहसास पे है। तो ये हमने जो समझा है भावनाओं की शक्ति के बारे में, तो उसका सारांश जो समराइजेशन जो हम लेते हैं, उसमें है शक्ति के बिंदु। यानी हमने क्या समझा है, शक्ति क्या है। जैसे कि हमने समझा अच्छी या बुरी भावनाएं होती है, तो हमने वो या तो नेगेटिव या तो सकारात्मक रहते हैं, या तो पॉजिटिव रहते हैं। तो हमने समझा है अपनी फीलिंग हमें संभालनी है। फीलिंग ऑफ पावर ऑफ फीलिंग क्या है, जैसे कि हमने देखा है मन चाहा और अनचाहा। तो जैसे हम अनचाहे में रहते हैं, तो हम नेगेटिविटी में जाते हैं। तो अनचाहे में क्या आता है, जैसे ऊब आती है। हमने वो लास्ट टाइम देखा था, चिढ़ आती है, निराशा आती है, चिंता आती है। ऐसे ही हमने देखा घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा या भय, डर, और ये सब आता है। तो अनचाहा है, यानी नेगेटिविटी है। अगर हमें फिर उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमने समझा है कि हमारी पीक लेवल जो बढ़ानी है, पीक प्रोग्रामिंग करनी है। तो जैसे कि राजन शाह सर बताते हैं अपनी पीक प्रोग्रामिंग करो। तो रन 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 जॉगिंग करने के लिए हमने जॉगिंग करके एक ही जगह पे जैसे हम भागते हैं, तो हमने देखा है कि उससे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। या गार्डनिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग धरती माँ के लिए, जैसे कि धन्यवाद बोल के हम लोग थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जितने स्टेप लेते हैं, फुट स्टेप लेते हैं, धन्यवाद धन्यवाद बोलते जाते हैं। तो ऐसे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। या तो अच्छे कोई प्रोग्राम देखेंगे, खुश रहेंगे, अपना जॉय में रहेंगे, तो हमारा जैसे कि मनचाही एरिया आ जाएगी, प्रेम आएगा, कृतज्ञता में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और जोश उत्साह रोमांच में रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आशावादी रहेंगे। तो हमारी ये जो मनचाही स्थिति है हमें मिलेगी। तो आज हमने ये आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे भावनाएं हमें क्या क्या दर्शाती है, हमने सब समझा। हर चीज संबंध में आपके एहसास है वो हमने समझा। तो बुरी भावनाएं होती है जो हमें बुरी भावनाएं ज्यादा बनाती है, और अच्छी भावनाओं में रहते हैं तो अच्छी भावनाएं और बढ़ती जाती है। ये हमने लास्ट टाइम समझा है। अभी ये भावनाओं की शक्ति के बिंदु क्या है, वो थोड़े में समझते हैं। आपकी भावनाएं आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है। यानी हम जो चाहते हैं, वो भावनाओं की तरफ से हम अपने शब्दों को बना सकते हैं। और जैसे कि अच्छी भावनाएं आती है, तो प्रेम की शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। और हम हर पल कैसा महसूस करते हैं, हम खुद को हमेशा पॉजिटिव महसूस करना है, तो उसके लिए हमें अच्छी भावना बनाने के लिए हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना है। और जो बातें हमें पसंद है, जो चीज हमें पसंद है, उसको हमने लेके हमेशा खुश रहना है। तो हमारे जीवन में कितने क्षेत्र है जो हम महसूस करते हैं कि जो जैसे हमारी भावनाएं कैसी रहती है उसमें। जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो खुश रहते हैं। जैसे कि हम कोई मनचाही कुछ खाते हैं, मनचाही वस्तु जो हमारे पसंद की जो खाना है, जैसे कि मनचाही जो चीज हमें पसंद है वो खाते हैं, खाने की चीज में, तो हम खुश रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। और ऐसे ही हमें अगर कभी कभी अपने पहलू को देखते हैं, अपने जीवन के हर पहलू को देखते हैं, तो हम
अच्छी भावनाओं को आमंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, अच्छे किताब पढ़ते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि अच्छी भावनाओं को स्तर पर हम अनंत है, और हर जीवन में उतनी ऊंचाई पर हम पहुंच सकते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो हमारी भावनाएं हमारे ऊंचाई तक पहुंचाती है। और हर परिस्थिति में हम क्या करना चाहते हैं, हर परिस्थिति को हम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए संघर्ष करना या जूझना नहीं है, हमें क्या करना है? प्रेम से, हमें अच्छी भावनाओं में रहकर प्रेम को देखना है, प्रेम से रहना है। तो मनचाही चीज आपके सामने आएगी। जब भी आपके पास प्रेम का अभाव है, तो भावनाएं भी बुरी हो जाती है। तो आपकी अच्छी भावनाएं पहले होगी। सुखद चीज पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, और पहले खुशी देने के लिए आपके जीवन में पाना होगा। जो आप पाना चाहते हैं उससे पहले आपको देना होगा। तो जब भी हम कुछ देते हैं तो ही हमारे जीवन में वो सब कुछ आता है। अभी हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हमने समझा है कि हमारी जो आज शेयरिंग का थोड़ा ये है, देखते हैं शेयर होता है तो। दीदी क्या शेयर करना है? आज शेयर का थोड़ा ये है, मनचाहा जो सिचुएशन है हमारी, हमने जो अभी तक ये दिखाया था, पावर बुक। तो पावर बुक का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है इसका। देखते हैं, अगर होता है तो शेयर मेरे इसमें। आप सुप्रिया को पीडीएफ भेजो तो फटाफट निकाल के पढ़ेगी ना। नहीं, वो क्या है, मैंने निकाला था लेकिन ये शेयर का ऑप्शन में आ रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। एक मिनट मैं देखती हूँ नीचे होता है तो। पावर बुक तो मेरे पास भी है दीदी। प्रिया हाँ, जी आया, शेयर नहीं हुआ मिला तो मिला। मुझे मिला मिला। पेज नंबर। आ गया। कोई शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, इसके लिए मैंने फिर बुक से पढ़ा। दिख रहा है अभी? यस। हाँ, हाँ। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जैसे कि इसमें हमने देखा है कि जैसे डॉट डॉट बता रहे हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी है हमारे अंदर। तो वो कैसे है, मस्तक में है, माइंड में है, और हमारे फीलिंग में है। तो वो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। यदि आप इससे महसूस करते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। जब भी आप हमारी फीलिंग कैसे हम महसूस करते हैं, तो हम उससे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है। पहले जैसे हमने समझा है कि हमारी जो जीवन में हम खुद मैग्नेट है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैग्नेट है। तो ऐसे ही सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है, यानी मैग्नेट है। और हर चीज के एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। आपके हर भावनाएं, विचार सभी फ्रीक्वेंसी में है, चुंबकीय फ्रीक्वेंसी में है। अच्छी भावनाओं को आपका मतलब है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में है।
और बुरी भावनाओं का मतलब है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में है। जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत भी विचार करते हैं तो यानी हम नकारात्मक की फ्रीक्वेंसी में है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, नकारात्मकता ही आएगी, और हम बोलते हैं अरे मेरे पास ये सब चीज क्यों आ रही है। यानी हम ही कहा ना कहा वो मैग्नेट होके वो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। अगर आपकी भावनाएं अच्छी है तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और अच्छी या बुरी फ्रीक्वेंसी तभी होती है। और फिर आप देखेंगे कि आप चुंबक की तरह वो चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी मौजूद लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को भी आपकी ओर आकर्षित करती है। फिर हम कभी कभी बोलते हैं कि अरे फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये कैसे हो गया, परिस्थिति क्यों मेरे पास आ गई। क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में हम कभी ना कभी रहते हैं तो हमारे पास वो सब चीजें आती है। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों को आपके जीवन में लाएगी। अगर स्थिति और घटनाओं को भी आपकी ओर आकर्षित करेगी, उत्साही जो स्थितियां हैं उसको आपकी ओर आकर्षित करेगी। जैसे कि कभी कभी हम लोग अभी क्या करते हैं, चलो अभी मैच अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आज कुछ ना कुछ अचानक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स को मिलते हैं, या तो फिर चलो आज मुझे मूड है तो मूवी पे जाते हैं, तो अच्छे लोग मिलेंगे और उनके साथ में हम अच्छी कोई मूवी पे देखने जाएंगे। या तो फिर अगर मूड में आया तो चलो साथ में बैठ के कोई बुक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो ये भी अच्छी फ्रीक्वेंसी का ही सब है। तो हम जब भी अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो सब अच्छी ही चीजें हम आकर्षित करते हैं। अगर आप डर रहे हैं तो डर की फ्रीक्वेंसी से डर के भरे लोग मिलेंगे। अगर आपको डर लग रहा है और अगर आपने किसी को बोला कि अरे मुझे आज डर लग रहा है, तो सामने वाले की भी अगर फ्रीक्वेंसी डर वाली होगी तो वो भी डर की बातें बताएगा, और कुछ ना कुछ आपको उल्टा ही बताएगा उसके बारे में। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे और सब मेरी तरह सब जन ऐसे ही है, ऐसे होता है फिर। तो यानी आप ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे आपको अपने कोई भी शंका नहीं हो सकती है। और क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है, आप जो महसूस करते हो। और जब भी भावनाएं आपको आप भावनाओं या एहसास को बदल कर आप अपने समय पर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं तो आपके चारों ओर तरह से चीजें बदल जाएगी। अभी कोई कोई कभी कभी ना हम लोग कोई प्रोग्राम देखते हैं, घर में ऐसे कोई प्रोग्राम चलते हैं, अचानक से अगर नजर गई तो कुछ उसमें डरावनी या कोई ऐसी चीज रहेगी। तो 2 सेकंड के लिए अगर हमको, या 1 सेकंड के लिए भी अगर हमें ऐसा लगे कि अरे ये क्या है, तो अगर हमें तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, उसको अट्रैक्ट नहीं करना है। नहीं तो फिर रात भर हमें वही सब चरण होगा और उसके ही फ्रीक्वेंसी में हम रहेंगे। और जब भी सोएंगे तो हमें सपने भी डरावने आएंगे। तो हमने तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। अगर कुछ नेगेटिविटी कुछ घटित भी होता है, कुछ आप देखते भी है, तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी को संभालें। क्योंकि ये कहाँ ना कहाँ हमने अभी समझ लिया है कि मैं ही मैग्नेट हूँ और मैं ही क्रिएटर हूँ। तो जब भी कोई बातें भी बताता है तो हमने उनको फुल स्टॉप करना है, बस ब्रेक डाउन। मसाला नहीं लगाओ, तड़का नहीं लगाओ, हमने समझ लिया है कि उसमें क्या है। तो सब परिस्थितियां एक सरी की होती है, लेकिन हमने उसको अट्रैक्ट नहीं करना है। और जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति या अच्छा या बुरा या कुछ परिणाम हो सकता है, तो कोई परिणाम इसलिए होता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आपने अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। जब भी आप उसको अच्छे से अच्छी भावनाएं देते हैं तो आपके जीवन में अच्छा घटित होते जाता है। और कोई संबंध सुखद या आनंददायक, या तो रोमांचक या संतुष्ट या सकारात्मक भावनाएं की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी की ओर या तो संबंध नीरस या कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण। अभी ये शब्द हम बोल सकते हैं कि द्वेषपूर्ण था वो जीवन, लेकिन उसको ज्यादा तड़का नहीं लगाना है। तो हताशजनक या नकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है। तो संबंध कोई भी परिणाम में हो सकता है।
आप कैसा भी महसूस करते हैं, यह तय होता है कि संबंध क्या घटित होगा। और आपके संबंध के बारे में जो भी भावनाएं दे रहे हैं, उस वक्त आप देखेंगे कि उस संबंध में आप वापस मिलेगा। और यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस करते हैं, तो वो खुशी की फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपका और संबंध खुश और मधुर होते जाएगा। तो भावनाएं बदलने से भाग्य बदलता है। ये इन्होंने आज क्या इतना इम्पोर्टेंट बातें बताई है कि हम जैसे ही अपनी भावना बदलते हैं तो हमारा भाग्य भी बदलता है। ये नेविल गार्डन ने बताया है। ये विचारवादी लेखक है, उन्होंने बताया था। अभी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालें। जैसे ही हम देखते हैं, समझ में आ गया है कि जो विषय में आप चाहे जो हो, भावनाएं कोई भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और आपकी भावनाओं द्वारा देखेंगे कि आप हर बात का परिणाम तय करते हैं। तो आप धन दौलत के लिए भी रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित या भयभीत, या तो निराशवादी या महसूस कैसे भी महसूस करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य के संबंध भी देखो, प्रफुल्लित रहते हैं, जोशीले रहते हैं, या सुखी या हताश रहते हैं, या चिंतित महसूस करते हैं। थोड़ा भी कभी ब्रेकडाउन आता है हेल्थ में, तो अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया बोलते हैं, तो वो इसको एनर्जी और नेगेटिव जाएगी। जब भी हम उस ब्रेकडाउन में भी उससे प्रेम करते हैं और उससे बहुत ही हम केयर करते हैं, तो फिर हम महसूस करेंगे कि हमारा वो ब्रेकडाउन जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करेंगे। आज ये तो मैंने जब भी ग्रुप पे डाल दिया है, तो आप रोज हमने देखना है। ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है फ्रीक्वेंसी है, ये जो डॉट डॉट उन्होंने दिखाया है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी के चक्कर है। जब भी एक भय आता है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी अट्रैक्ट करके गिलानी आती है, हताश आती है, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आलोचना, ये फ्रीक्वेंसी सब बढ़ जाती है। जैसे कि स्टार और ऐसे सब दिया हुआ है ना, ये फ्रीक्वेंसी के चिन्ह है। ये ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक फ्रीक्वेंसी है। तो जिसमें हम नीचे देखेंगे तो अनचाही स्थिति में रहते हैं, और ये लाइन के ऊपर मनचाही स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो उजाले में है, ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि मनचाही स्थिति ऐसा उजाला दिखाएगी, उजाले डॉट्स दिखाएगी, उजाली फ्रीक्वेंसी। तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी संभालनी है, हमेशा हमने महसूस करना है कि हम कैसे रह सकते हैं। तो ये सभी को महसूस करना है। ये करने का एहसास अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पे है, उस फ्रीक्वेंसी का परिणाम अनुरूप में देखते हैं। मान ले कि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण आपने जब भी निराश, और उसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पे है। पैसे नहीं है तो आप निराश हो जाते हैं, तो यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? निराशा की। आपकी निराशाजनक परिस्थिति भी मिलेगी। और जब भी आप उस भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते हैं, तब तक आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अरे पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूं, ऐसा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो आप उस यात्रा को, सैर सपाटे को जा नहीं पाएंगे। तो प्रेम की शक्ति से आपको बदौलत आपकी यात्रा के लिए आपको उस परिस्थिति को बदलना है, समय देना है। और आप जब भी अच्छी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, तभी उसको अच्छी तरह से आप एंजॉय कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे आप लास्ट में बताया गया है, जब आप किसी भी परिस्थिति के बारे में अपनी भावनाएं बदलते हैं, तो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। और जब हालत में आप देखेंगे कि नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना पड़ेगा आपको, जीवन में नकारात्मक चीजें हैं तो आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी देर नहीं करनी है। कभी भी देखते हैं कि देर नहीं होती है, क्योंकि आप एक एहसास को, अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। अभी हमारा जीवन कैसे हो गया है, इतना ग्रैटिट्यूड में, धन्यवाद में होके रह के, हमारी जो भावनाएं हैं हम उसको बदल सकते हैं। तुरंत हमारी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी प्रिय चीज पानी है, या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज को अट्रैक्ट करना है, तो सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है।
तो यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी या कंपन के संदर्भ में सोचे। ये निकोला टेस्ला हमेशा बोलते रहते हैं। इन्होंने तो कितनी हमारे पास रिसर्च करके हमें थॉट्स के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में, भावनाओं के बारे में कितने क्या क्या बताई है। जैसे रेडियो और रेडियो की जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे हम अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज मेडिटेशन कराएंगे। आज का जो मेडिटेशन है, जैसे कि हमने समझा है कि पांच तत्वों को बहुत डिटेल में हम ये करेंगे, उनका मेडिटेशन करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे कि कैसे हमने उस दिन बताया था, मैंने पानी के बारे में लिया था। तो जब भी मैं पानी के बारे में बोलती जा रही थी, तभी मेरे दिमाग में कभी ऐसी बातें आई कि अरे ये सिर्फ पानी ही नहीं है, हमारे पास तो पांच तत्वों में कितनी चीजें हम उनके बारे में बोल सकते हैं। तो आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा, आपको कुछ नया नहीं भी लग सकता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ पे टच करेंगे, क्योंकि भावनाओं की बातें चल रही है, तो हम अभी वो फ्रीक्वेंसी में है, पॉजिटिविटी में है, तो हमें इतना टच करेगा इसका, तो आप देखो आपकी कितनी अंदर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है। हम सब देखें 72% पानी है, और हमारी जो नाभि है, नाभि में भी देखो 72,000 जैसे नाड़ियां हैं उसमें। तो जब भी हम नाभि को भी देखते हैं, तो नाभि के लिए भी जब भी बोलते हैं, कनेक्टिविटी हमारी आती है धरती से। तो जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी 5 एलिमेंट से मिलती है। जैसे कि धरती माँ से भी हमें एनर्जी मिलती है, पानी में भी हमें एनर्जी मिलती है, हवा में भी एनर्जी मिलती है, और आकाश में भी जब भी स्पेस में जाते हैं, तभी वहां पे भी हम एनर्जी महसूस करते हैं। और ऐसे अग्नि की तरफ, अभी ठंडी की मौसम है, तो जब भी हम हीटर लगाते हैं, या तो फिर गरम हम कुछ अंगीठी लगा के बैठते हैं बाहर, या तो कुछ गरम जैसे लकड़ियां जलाते हैं या कुछ जलाते हैं, तो उससे भी हमें जैसे कि गर्माइश मिलती है। किचन में ये सीजन में हमें खड़ा रहने को बहुत अच्छा लगता है। गर्म वातावरण की वजह से हम बहुत इंजॉय करते हैं खाना बनाते हुए भी, क्योंकि वार्म लगता है। नहीं तो गर्मी के मौसम में हम कंप्लेन करते हैं कि अरे बहुत गर्मी है, फिर एग्जॉस्ट फैन लगाओ। तो अभी यहाँ पे हम आज देखेंगे, हम सब जो हमारे पांच तत्व हैं, उनको हम किस तरह से आह्वान करके उनसे क्या सीख लेंगे। बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और धीरे धीरे गहरी श्वास लेंगे। एक गहरी श्वास लीजिए, पेट फुगाइए, और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लें, और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लें, और धीरे धीरे। जब भी हम श्वास लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो निकलने लगती है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। एक वैक्यूम तैयार होती है, जिससे वो नेगेटिविटी बाहर के वातावरण में आती है। यानी हम जब भी श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब भी श्वास छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। विचारों में भी शुद्धता होती है, विचार हमारे धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। हमारी भावनाएं भी सकारात्मक होती है,
खुद को हम फ्रेश महसूस करते हैं। आइए इस फ्रेशनेस के साथ हम धरती माँ को आह्वान करते हैं, धरती माँ का धन्यवाद करते हैं। वाह, कितना अबंडेंस में प्यारा हमें घर दिया है। धरती माँ की गोद में हम बैठे हैं। धरती माँ, ये मेरी प्यारी माँ, जिसके साथ मैंने जीवन बिताया है। इतनी सारी चीजें दी है ब्रह्मांड में, देखिए। वाह, कितने पेड़ पौधे, निसर्ग है, आसमान, हरियाली, पहाड़, झीलें हैं, तालाब, नदियां, बड़े बड़े समुद्र। वाह, कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे झूमते हैं, गाते हैं जैसे। ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें हैं, हम देखते हैं, पहले कभी देखते नहीं थे। जब ग्रेटिट्यूड में आ गए, धन्यवाद में आ गए, नई सुबह का जो धन्यवाद सीखा, नई सुबह की जो रोजमर्रा की स्टार्टिंग देखी। वाह, कितना ना अच्छा लगता है वातावरण सुबह सुबह का। धरती माँ को धन्यवाद करें। इतने सारे फल फ्रूट पेड़ पौधे, धन धान्य, अबंडेंस में खजाने दिए। हमारे खाने पीने की व्यवस्था धरती माँ ने की है। जो चाहिए हमको जीवन में मिला है। धरती माँ का धन्यवाद करें। हमने चाहे कितना भी धरती माँ को कभी जोर से चले, कभी पैर पटक पटक के चले, या कभी कुछ कचरे फेंके, कितना ना चीर फाड़ की है धरती माँ की। बड़े बड़े बिल्डिंगे बांधी है, बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाई है। फिर भी धरती माँ हमें कितना प्यार देती है, सपोर्ट करती है। धरती माँ का धन्यवाद करते रहिए। श्वासों पे साथ रहिए हमेशा। आइए पवन गुरु हमारे जो है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वायु है, जो हमने पढ़ा है नेचुरोपैथी में भी, निसर्ग में वायु है तो जीवन है। तो श्वास ले पा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी श्वासें लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन लेते हैं। एक दिन हमने रफली कैलकुलेट किया, 13-14 हजार पर डे, उतने अमाउंट की हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो निसर्ग ने फ्री में इतना हमें अबंडेंस में अपना प्यारा सा श्वास दी है। वायु का धन्यवाद करें।
इस पवन का धन्यवाद करें। हम क्या क्या जलाते हैं, क्या क्या बेचते हैं, वायु में, हवा में, कैसे कैसे पॉल्यूशन होता है। धरती माँ ने हमें लकड़े दिए फर्नीचर बनाने के लिए, पेड़ पौधे काट के हमने जलाए, कितना पोल्यूशन किया। तो आज धरती माँ को भी धन्यवाद करते हुए वायु को धन्यवाद करेंगे। हमें कितना अच्छा से श्वास लेने के लिए प्योर पवित्र वातावरण दिया है। वायु है तो हमारा जीवन है। सुबह सुबह की जैसे धूप निकलती है, उसके साथ में जैसे हवा चलती है, पक्षियों की चहचहाट, पेड़ पौधों की जैसे आवाज, भीनी भीनी खुशबू, इतना मधुर वातावरण होता है। इस नई सुबह की नई किरण का धन्यवाद करें। पूरे दिन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कितनी अच्छी बातें हम सीखते हैं वायु से। हर वक्त झूमते रहना है, कोई भी परिस्थिति हो गई, हमें झूमते रहना है वायु की तरह। जल देवता का धन्यवाद करें। जल है तो जीवन है, हमने कितना बार पढ़ा है, समझा है। जल देवता से हम समझते हैं, वाह, जो भी कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेते हैं। वाह, जो भी कलर में डालो उसका कलर ले लेते हैं। जल देवता का धन्यवाद करें। हमने इस जल को बहुत प्रेम से रखना है। जो भी घर में पानी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके धन्यवाद बोलना है। और हम प्रण लेते हैं कि जल का, वायु का, हर जगह जो भी है हम बहुत केयरफुल रहेंगे। न पॉल्यूशन देंगे, न पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, न वेस्टेज करेंगे। जल पीते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है। पूरे दिन में हम क्या क्या हम यूज करते हैं जल से। हमारे शरीर में 72% पानी है। धन्यवाद करें जल का। आकाश पिता का धन्यवाद करें। कहाँ पे भी जाओ हमारे ऊपर छत्र छाया है, स्पेस है, हम सोचने में मदद करते हैं। उपवास करते हैं तो मदद करते हैं, बताते हैं नेगेटिविटी का उपवास करो। धन्यवाद करें अग्नि माँ का। वाह, खाना पचाने में कितनी मदद मिलती है, खाना पकाने में गरमाइश कितनी मिलती है हमें। गर्म पानी कर सकते हैं, गर्म खाना बना के खा सकते हैं। सूर्य देवता का धन्यवाद करें जो अपने अग्नि के साथ में हमें और क्या क्या देते हैं। विटामिन डी3, ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। हर परिस्थिति में हमें महसूस करना है कितना प्यार से हमें संभालते हैं। पूरे 5 एलिमेंट्स का हमने
कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करनी है। गर्मी है तो गर्मी है, ठंडी है तो ठंडी है, पानी है तो पानी है, पानी नहीं है तो नहीं है। कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है। सब ग्रहों का धन्यवाद करें। सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्रों का, सबका धन्यवाद करें, क्योंकि हमें बैलेंस रखने में वो मदद करते हैं। श्वासों पे ध्यान। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। धरती माँ का धन्यवाद करें। सभी का धन्यवाद करते हुए हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए। अपने आप को ब्लेस करिए। हृदय पे हाथ रख के तहे दिल से सबका धन्यवाद करें। सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। इस फायर एलिमेंट के ध्यान में मिलने के लिए, जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा डांसर है। बहुत अच्छा लगा। Thank you all, master. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत ध्यान अच्छा। थैंक यू प्रिया दी, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान थैंक यू। कराया। दीदी का नाम प्रिया बहुत दीदी है, ये प्रिया दीदी? मैं तो रिया प्रिया समझती हूँ। प्रिया थैंक प्रिया यू, थैंक यू, प्रिया। प्रिया दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। 5 एलिमेंट्स को पूरा कवर करके पूरा बहुत अच्छे से ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक यू।